जय श्री श्याम भक्तों। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और इस दिन से हमें किस नियम को धारण करना चाहिए जिससे कि हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि का वास हो। एक गुरु पूर्णिमा पर हम कर लेते हैं तो पूरा 12 महीना हमारे जीवन से दुख दारिद्र रोगों का दूरी हो जाता है, ऐसे हमारे शास्त्रों में कहा गया है। बोले गुरुदेव भगवान की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यारनगाम्यां वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथं। बोले विष्णु भगवान की। गुरु पूर्णिमा साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है। इस दिन कई लोग गंगा स्नान करते हैं, तो कई कुछ दान पुण्य करते हैं, तो कई लोग अपने गुरु के आश्रम पे जाते हैं। हम गृहस्थी लोग हैं, अगर हम गंगा स्नान नहीं करने जा सकते हैं या फिर दान पुण्य नहीं कर सकते या फिर गुरुओं के आश्रम में नहीं जा सकते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। जब गुरु पूर्णिमा के दिन हम सुबह सवेरे उठते हैं तो उस दिन गंगा जल बाल्टी में सबसे पहले डाले, धुली हुई बाल्टी हो, और उसके बाद उसमें जल भरे और उसको स्नान कर सकते हैं। गंगा जल नहीं है तो थोड़ी सी हल्दी मिलाकर भी आप स्नान कर सकते हैं। उसके बाद अपने माता पिता के चरण छूने चाहिए। सबसे बड़े गुरु वही होते हैं क्योंकि उनसे आपने शिक्षा प्राप्त की है, या फिर आपने किसी और से कोई भी शिक्षा ली हो तो उन्हें भी आप मन से नमन कर सकते हैं, क्योंकि हम शत्रु से भी कुछ ना कुछ सीखते हैं और कभी कभी तो हम कुछ बच्चे से भी कुछ सीख लेते हैं, तो उनको भी आपको मन से धन्यवाद करना चाहिए। और अगर आपने गुरु बना रखे हैं तो उनको आप मन से नमन करें। अगर आप गुरु के स्थान के आसपास कहीं रहते हैं तो वहां पर जाकर भी आप नमन कर सकते हैं, उनको कपड़े भेंट दे सकते हैं, वहां पर पीली मिठाई का आप दान दे सकते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन हमें सुबह सवेरे सत्यनारायण भगवान की अगर आप कथा कर सकते हैं तो वो करनी चाहिए। इस दिन हमें विष्णु भगवान और शिव जी की अवश्य पूजा करनी चाहिए, जिससे मन की शांति मिलती है। अगर आपके घर में कलेश रहता है ना, तो अगर गंगा जल है आपके पास तो वो गंगा जल ले लीजिए, थोड़ा सा 2 बूंद, और फिर उसमें जल मिला लीजिए और भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर के अर्पण कीजिए। मन में ये श्रद्धा ला करके करें कि मैं कावड़ लाया हूं और वो भगवान शिव पर चढ़ा रहा हूं। इस तरह से मन में हम जब संकल्प करके चढ़ाते हैं या चढ़ा रही हूं तो हमारे मन में शांति आती है, घर में कलेश दूर होता है और सुख संपदा आने लगती है। गुरु पूर्णिमा साल से साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा होती है। इस दिन किया गया उपाय, इस दिन किया गया संकल्प कभी खाली नहीं जाता है, क्योंकि गुरु ही हमारे सबसे पूज्य माने गए हैं। जैसे मैंने कहा कि आपके अगर गुरु नहीं बनाए हुए हैं तो आप अपने कुल के जो देवी देवता हैं उनको भी आप गुरु के रूप में नमन कर सकते हैं, तो आपके घर में सुख शांति बनी रहती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। अपने माँ के चरण में, अपने पिता के चरण में नत मस्तक हो जाइए। अगर आपको ज्ञान चाहिए, सुख शांति चाहिए, बढ़ोतरी चाहिए, तो आप अपने माता पिता के चरणों को छू करके उसमें नतमस्तक हो जाइए। अपने कुल देवी देवताओं को नतमस्तक, हनुमान जी के मंदिर जाकर के उनको चोला चढ़ाइए या उनको पीली मिठाई का भोग लगाइए या पान चढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो पूर्णिमा होती है वो हनुमान जी की भी प्रिय होती है। भगवान विष्णु को आप पीली मिठाई का प्रसाद चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से हमारा दिन तो शुभ होगा ही होगा, एक साल के लिए भी हमारे सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन से आप सावन के जो पूजा पाठ है वो शुरू कर सकते हैं। कई लोग सोमवार से शुरू करेंगे एकम तिथि से, लेकिन पूर्णिमा तिथि से अगर हम करते हैं तो हमारे शास्त्र के अनुसार हमारी मनोकामना जो है पूरी होने में बहुत अच्छा रहता है। गुरु पूर्णिमा के दिन से आप अगर कोई चीज छोड़ना चाहते हैं, जैसे आपकी कोई प्रिय चीज है, रोटी, दाल, चावल, प्याज, लहसुन, बैंगन, आलू, कोई भी चीज आप छोड़ना चाहते हैं वो छोड़ सकते हैं। यहाँ तक कि आप चप्पल भी छोड़ सकते हैं।
मगर बगैर चप्पल के आप चल सकती हैं 1 महीना के लिए। पूरा सावन आप छोड़ करके देखिए, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। कोई भी मन्नत लेकर के अगर आप ये चीजें छोड़ देते हैं, जैसे चप्पल है या फिर खाने पीने की कोई चीजें हैं, तो वो चीज जो है छोड़ देने से मनोकामना अति शीघ्र पूरी होती है। गुरु पूर्णिमा के दिन खीर बना सकते हैं, चावल की खीर बना सकते हैं। चावल छोड़ रखे हैं, आप चावल नहीं खाते हैं या फिर आप उस दिन से छोड़ना चाहते हैं चावल, तो आप ड्राई फ्रूट की खीर बना सकते हैं, मखाने की बना सकते हैं, साबूदाने की बना सकते हैं, जो आपको पसंद है वो बना सकते हैं। इस दिन आप पीले कपड़े धारण कर सकते हैं या फिर सफेद कपड़े धारण कर सकते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। इसमें से ऐसे नहीं कि आपको सभी चीजें करनी है, जो आपको आसान लगे, जो आप आसानी से कर सके, उस चीज को आप घर में पीले चावल बना सकते हैं। अगर आप मिठाई नहीं ला सकते तो पीले चावल बना सकते हैं। कुछ दान कर सकते हैं, जैसे चने की दाल दान कर सकती हैं, शक्कर दान कर सकते हैं, भगवान शंकर का गन्ने के रस से अभिषेक कर सकते हैं। जो आपको पसंद हो, जो आपको सुलभ हो, जो आपको अच्छा लगे, इनमें से वो आप काम कर सकते हैं। रात्रि के समय पर पूर्णिमा तिथि है तो चांद पूरा दिखाई देगा, तो आप छत पे चले जाइए या फिर पार्क में चले जाइए, जहां से आपको चंद्रमा अच्छे से दिखाई दे वहां चले जाइए। चंद्रमा को टकटकी लगाकर 10 से 15 मिनट आपको देखना है। जिनको माइग्रेन की बीमारी रहती है, याददाश्त की बीमारी रहती है, या फिर जो बच्चे ज्यादा चंचल होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा उपाय है। देखिए, है फ्री का, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग और जो हमारा शास्त्र है वो यही कहता है कि हमें जो चीजें दिखाई देती है, सूर्य भगवान है, चंद्रदेव है, इनको अगर हम पूजा करते हैं, इनको हम देखते हैं जिस रूप में हमारे शास्त्र कहता है, तो हमारी समस्या, मानसिक जितनी भी बीमारी है, ये चंद्रमा ठीक कर देता है। आप चंद्रमा को 10 से 15 मिनट देखेंगे, आपको खुद ब खुद इतना अच्छा महसूस होगा कि आप कमेंट करने पर मजबूर हो जाएंगे। भगवान विष्णु को पीले मिठाई का प्रसाद लगाइए। पीला भोग कोई भी लगा सकते हैं, घर में बनाकर भी लगा सकते हैं। फिर पूरा परिवार इकट्ठा मिलकर प्रसाद वितरण करिए और उसके बाद उसको ग्रहण कीजिए। गुरु पूर्णिमा के दिन से अगर आप सावन का 1 महीने का व्रत करना चाहते हैं, तो आप गुरु पूर्णिमा से लेकर के श्रावण पूर्णिमा तक व्रत कर सकते हैं। अति फलदायी होता है। श्रावण के साथ साथ अगर आप भादों में भी ये नियम फॉलो करते हैं, तो सोने पे सुहागा वाला काम करता है। गुरु पूर्णिमा मनोवांछित फल को पूरा करने के लिए होती है। इस दिन से हम जो भी चीज का संकल्प लेते हैं, कोई भी मनोती मांगकर संकल्प लेते हैं, वो अवश्य ही पूरी होती है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हमें बहुत कुछ सुनने को या देखने को मिल जाएगा आपको, लेकिन गृहस्थी में जो लोग रहते हैं, वो आसान तरीके से अगर हम कुछ करते हैं, तो वो हर साल वो नियम को हम फॉलो कर सकते हैं। अगर हम ज्यादा कुछ करते हैं तो हर साल वो निभा नहीं पाते हैं, ना ही वो बच्चे निभा पाते हैं, तो फिर बाद में मुश्किल आ जाती है। तो जैसे हमारी दादी नानियां या फिर घर के बड़े बुजुर्ग किया करते थे, हमें वैसे ही करना चाहिए, जिससे कि हमारा काम भी अच्छा हो जाए और घर में सुख शांति रहे, मन को भी शांति मिले। गुरु पूर्णिमा के दिन अपने माता पिता को उनके पसंद के अनुसार कुछ खाने को ला करके दे, कुछ पहनने को ला करके दे, तो वो सबसे अच्छी बात है। उनके साथ साथ अपने अपने गुरु के आश्रम में भी जा सकते हैं। गुरु के आश्रम दूर है तो उनसे आप बात भी कर सकते हैं। जिनसे आपने शिक्षा ली है उनको भी आप प्रणाम कर सकते हैं, उनको भी आप कुछ दे सकते हैं। और जिनके यहाँ कुछ भी नहीं है, जो औरतें हैं, वो अपने पति को ही गुरु बना सकती हैं। उन्हें गुरु समझकर उनको प्रणाम करें तो भी उनके ज्ञान में वृद्धि होती है। गुरु पूर्णिमा ज्ञान को देने वाली है। आपको इनमें से जो भी चीज अच्छी लगी हो वो नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको इसमें से कौन सी चीज अच्छी लगी और आप क्या क्या चीज इसमें से करते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन आप चने की दाल का दान कर सकते हैं, पीली मिठाई का दान कर सकते हैं, पीले वस्त्र का दान कर सकते हैं। पीली आप कोई भी चीज ले लें, उनका आप दान कर सकते हैं। चंद्रमा को दूध और पानी मिलाकर अर्घ जरूर दे। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, या जिनको मानसिक बीमारी है, या फिर जिनका मन चंचल है, जिनका मन नहीं लगता है, वो भी अगर चंद्रमा को दूध में पानी मिला करके अर्घ देते हैं तो उनके मन को शांति मिलती है। चंचलता जो है वो रुकने लगती है। पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो वो लगने लग जाता है। साथ में अगर आपकी आंख की रोशनी कम हो गई है तो वो भी अच्छी होने लग जाती है। इस दिन चंद्रमा को दीपक अवश्य दिखाएं। एक दीपक जब शाम का टाइम हो तो उनके नाम से एक दीपक घर के मुख्य द्वार पे आप रख सकते हैं,
या फिर छत पे जाकर के रख सकते हैं, जहां पर से वो दिखाई दे। हर पूर्णिमा को कर सकते हैं या फिर पूर्णिमा से लेकर के पूरे सावन भी आप कर सकते। सावन का महीना वैसे चंद्रमा को भी माना जाता है, क्योंकि हम भगवान शंकर के ऊपर जल चढ़ाते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। बोले शंकर भगवान की जय।